बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहा करते थे। उसका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। चीन में आज भी वे बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाने जाते हैं। वो तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते थे वहां के बाजार के बीच में खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो इतनी एकाग्रता से और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। और जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता था तो वो दूसरे गांव चले जाते थे। वो ना तो कुछ बोलते थे, ना कोई उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी का ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। पूरा चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी थी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता था तो वो बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो मॉन्क इस तरह से हंसते थे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज तक कोई नहीं फैला पाया था। पुराने चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे अपने गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों मॉन्क में से एक मॉन्क की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मॉन्क जरूर रोएंगे। यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पे आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लिटा दिया। चीन में प्रथा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान भी मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान से जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नजारा देख पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा और मरने के बाद भी वो मॉन्क लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देखकर चला गया। ये मोटिवेशन कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफ तो हमेशा रहती है, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ज़िंदगी भी एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो उन झमेलों में नहीं पड़ता जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती है। खुद को हमेशा खुश रखने का एक तरीका ये भी है कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिएं, लोगों से हंसकर बातें करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना मुस्कुराना ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ जाता है हम हंसना और मुस्कुराना भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर ज़िंदगी को जीना सीखो। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें क्योंकि ज़िंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुख के सहारे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियाँ बांटो। दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो ना चाहकर भी आएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।